अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कल हिंदुस्तान में हर जगह पर पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। वैसे तो ये लोग पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को कोई समझता नहीं है और कहते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई इज्जत नहीं। लेकिन आजकल ख़ास तौर पर जब अमेरिका और ईरान की जंग लगी हुई है और जिसमें इजराइल भी शामिल है, इजराइल शामिल नहीं है, अमेरिका शामिल है। दरअसल ये जंग तो इजराइल की है लेकिन अमेरिका को इसमें घसीटा गया है। लेकिन इस जंग के दौरान हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, चाहे अपोजिशन हो, चाहे उनकी हुकूमत हो या फिर गोदी मीडिया हो। ख़ास तौर पर गोदी मीडिया में पाकिस्तान के बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं। गोदी मीडिया में पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं वो गोदी मीडिया पे आ के गोदी मीडिया की कुत्तेवाली कर रहे हैं और साथ में बीजेपी को भी जलील कर रहे हैं कि पाकिस्तान तुम लोगों से आगे निकल गया और पाकिस्तान मेडिएटर बन गया, यानी कि पाकिस्तान ईरान, इजराइल और अमेरिका की सुलह करवा रहा है। तमाम अपोजिशन लीडर्स और वहाँ के सहाफ़ी जो कि ईमानदार सहाफ़ी हैं, जो कि न्यूट्रल सहाफ़त करते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया कहाँ है, बीजेपी कहाँ है। और बीजेपी का जो 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी था, जो दुनिया का विश्व गुरु बना बैठा था, वो कहाँ है। आज एक छोटा सा मुल्क जो कि हिंदुस्तान की निस्बत 7 गुना छोटा है, उसकी इकनॉमी भी हिंदुस्तान से 7 गुना छोटी है, वो कैसे मीडिएटर बन गया। हर न्यूज़ चैनल पर गोदी मीडिया को और बीजेपी को लोग जलील कर रहे हैं और सवालात पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल बोल दिया एक मीटिंग में, जहाँ पे हुकूमती अरकान की मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे उसने पाकिस्तान को दलाल बोल दिया और कह दिया कि अगर पाकिस्तान इनके दरमियान मीडिएटर का काम कर रहा है, यानी कि सुलह सफाई और जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान एक दलाल है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर से ही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवाने की बातें कर रहा था और गोदी मीडिया शोर मचा रहा था कि नरेंद्र मोदी इन दोनों मुल्कों की जंग रुकवाएगा, तो क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी दलाल था? इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस जंग में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान अमेरिका से बात कर रहा है, पाकिस्तान ईरान से बात कर रहा है और पाकिस्तान और भी खलीजी ममालिक से, यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब रियासतें हैं, उनसे बातें कर रहा है। इसमें मिस्र शामिल था, इसमें तुर्किया शामिल था, इसमें सऊदी अरब शामिल था। इनके फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे। इस पर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया और अपनी एक रेपुटेशन बनाई। लेकिन इंडिया यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया और इंडिया यहाँ पे अकेला रह गया। इंडिया के जहाज़ों को भी जो ईरान है वो वहाँ से तेल और गैस लेके आने नहीं दे रहा, जबकि पाकिस्तान के झंडे वाले ऑयल टैंकर्स और गैस टैंकर्स हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। इस पर भी हिंदुस्तान में बहुत बवाल मचा हुआ है और हिंदुस्तान की ओपोजिशन बीजेपी से पूछ रही है और गोदी मीडिया से पूछ रही है कि कैसे एक छोटा सा मुल्क जो हमसे 7 गुना छोटा है और उसकी जो इकोनॉमी है वो भी हमसे 7 गुना कम है, वो इतना बड़ा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है और ईरान से बात कर रहा है और जंग रुकवा रहा है। इन सब की वजह से आजकल पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चे में है। वैसे तो ये पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहते और पाकिस्तान को भी मुल्क ही नहीं समझते। इनके जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इनके सहाफ़ी बने हुए हैं, इनके जो स्पीकर्स बने हुए हैं मोटिवेशनल, वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि इंसानियत से गिरी हुई बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी अब जुबानें बंद हैं। पाकिस्तान का जब भी ऑयल टैंकर्स का जिक्र आएगा, आप गोदी मीडिया को देख लीजिए, जब भी आप नए हॉर्मज़ से, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जब भी ऑयल टैंकर गुजरने की बात होगी तो ये चीन का जिक्र करेंगे, जापान का जिक्र करेंगे, रशिया का जिक्र करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जिक्र इनके मुंह पर नहीं आएगा, इनकी ज़ुबान पर नहीं आएगा। इनकी ज़ुबान पर छाले पड़ जाते हैं पाकिस्तान के इस बारे में जिक्र करना कि पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स भी वहाँ से आ रहे हैं। और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है RGC ने, यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको भी सराहा है। लेकिन ये जो भिखारी इंडिया है, ये खुद तो पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं, लेकिन है खुद भिखारी। आज इनके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से नहीं गुजर पा रहे और ये पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं। इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, इनको इस जंग में कोई सीरियस नहीं ले रहा, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनके ऑयल टैंकर्स नहीं गुजर रहे और ये बातें पाकिस्तान को करते हैं। इनके ज़ुबान पर छाले पड़ जाएंगे पाकिस्तान का नाम लेते हुए, लेकिन पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। इनके हालात ख़ास तौर पर ऑपरेशन संदूर के बाद इतने ख़राब हुए हैं। ऑपरेशन संदूर के बाद जिस तरह इन्हें, ऑपरेशन संदूर के दौरान इन्हें जिस तरह पाकिस्तान ने शिकस्त दी, इनके 7-8 जहाज़ गिराए और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में जा के पाकिस्तान का काम किया। वैसे तो ये चीज़ पाकिस्तान को बतानी चाहिए थी दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात नहीं बताई। ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बना रहा और
खास तौर पर JF-17 थंडर का ब्रांड एम्बेसडर बना रहा, और उसके बाद पाकिस्तान ने 40 से 50 JF-17 थंडर बेचे हैं। कैसे बेचे हैं? क्योंकि उन्होंने इनके जहाज़ों को गिराया था, जो कि इन्होंने फ्रांस से लिए हैं लेटेस्ट जहाज़, उनको पाकिस्तान मेड JF-17 थंडर ने गिराया। और डोनाल्ड ट्रंप ये काम करते रहे, और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने इनके जहाज़ गिराए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बने रहे, और आज वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देख रहे हैं मीडिएटर के तौर पर, और हिंदुस्तान कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप ऐसे ही मज़े के एनालिसिस सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।